नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे जमीन घोटाले के आरोपों के बीच उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि इस मामले में पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन अब ईडी की विशेष अदालत से उन्हें बड़ा झटका लगा है। हेमंत सोरेन ने मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट की अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब उन्हें हर सुनवाई के दौरान अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। इस फैसले से उनकी न्यायिक स्थिति और जमानत प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हेमंत सोरेन ने बीजेपी को परास्त कर दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, इसलिए एनडीए उन्हें लगातार निशाने पर रखता है। अदालत द्वारा उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका खारिज किए जाने के बाद भाजपा के खेमे में खुशी का माहौल देखा गया। भाजपा नेताओं ने इसे कानून की जीत बताया और कहा कि अदालत का ये कड़ा रुख साबित करता है कि हेमंत सोरेन ने गंभीर अपराध किए हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की विशेष छूट का अधिकार नहीं है। भाजपा का आरोप है कि सोरेन परिवार ने राज्य की खनिज संपदा और जमीन का दुरुपयोग किया है। हेमंत सोरेन पर केवल जमीन घोटाले का ही आरोप नहीं है, बल्कि ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ कई अन्य मामलों की भी जांच चल रही है। सबसे बड़ा मामला रांची के बड़गई अंचल से जुड़ा जमीन घोटाला है, जिसमें माइनिंग पट्टा यानी खनन लीज आवंटित करने के आरोप शामिल हैं। ये सीधे तौर पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। इसके अलावा मनरेगा घोटाले में उनकी सीधी संपृक्तता सामने नहीं आई है, लेकिन उनके अधिकारी इसमें शामिल रहे हैं। ईडी की जांच में उनके करीबी अधिकारियों जैसे आईएएस पूजा सिंघल का नाम भी सामने आया है। राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषज्ञ मानते हैं कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें केवल बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि उनके खिलाफ लंबित मामले और जांच की प्रक्रिया काफी जटिल और गंभीर है। भाजपा इन्हें न्याय और सच्चाई की जीत के रूप में पेश कर रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि हर राजनीतिक मामले में आरोप और जांच होना सामान्य है, लेकिन अदालत के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि भविष्य में हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत रूप से हर सुनवाई में उपस्थित रहना पड़ेगा, जिससे उनके राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।